आला रे आला रे आला रे आला रे आला भाऊचा धक्का. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना. चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा. चला मित्रांनो, बिग बॉस मराठी सीजन 5 हाईएस्ट टीआरपी वाला सीजन जो कि रितेश देशमुख जी के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, जिसे मैं कहना चाहूंगा परफेक्ट. रितेश साहब ने तो बोल दिया कि ये सीजन है मजेदार बवाल, लेकिन अगले हफ्ते से यानी कि मंडे से ही क्या एक ऐसा सरप्राइज आने वाला है जिसकी रिस्पेक्ट, जिसका सम्मान रितेश देशमुख भी करते हैं. इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे. जानवी की मुझे चक्कर आ रहे, ओवर एक्टिंग पे भी बात करेंगे. जानवी मैडम थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कम करो. जब रोना नहीं आता ना तो शक्ल बनाने से आप जो है मैं बहुत रो रही हूं, मैं बहुत हर्ट हूं, कोई नहीं होता है. दूसरा, आपको हाथ से गेम खिसकते हुए नजर आ गया, इसकी वजह से आपके आंसू आ गए. बात करेंगे अरबाज की कि कितनी कन्वीनियंटली अरबाज ने जो है निक्की का दिल जीत लिया. साथ ही साथ निक्की की भी बेवकूफी पर बात करेंगे कि कैसे निक्की अपने ही दोस्तों के द्वारा जो है, मैं अगेन कहना चाहता हूं, बिट्रे पाएगी, धोखा पाएगी, चाहे वो अरबाज हो, चाहे वो वैभव हो या फिर हो जानवी. और हां, रितेश भाव को गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि भाव गुस्सा होंगे तो तुम्हारी पोल खोल डालेंगे. खैर, वैसे मेकर्स ने तो रितेश देशमुख को मुझे ऐसा लगता है चुप करा दिया होगा, क्योंकि उनको गेम जमाना है. तो चलिए इन सारी बातों पर बात करते हैं अनबायस्ड होके. तो आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना. ऑफ कोर्स, अगर आपने मेरे दूसरा चैनल जिसमें व्लॉग्स जाते हैं वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट सेक्शन में लिंक है, मजेदार है वो भी चैनल, तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें. अब दोस्तों, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, अक्षय साहब तो आए थे खेल खेल में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन यहां पर रितेश देशमुख जी ने जानवी को जो एक्सपोज करा, सबसे पहले तो यही मामला है. जानवी कहती है नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला. भैया, रितेश देशमुख साहब को गुस्सा बहुत आ जाता है. मतलब कोई अगर झूठ बोले ना तो उसका झूठ एक्सपोज की बात की जाए. जानवी एक्सपोज हो गई दोस्तों. अगर आप लोगों ने देखा होगा, जानवी लिटरली एक्सपोज हो गई. जिस तरीके से जानवी की बात बोल दी गई या जिस तरीके से उसको बोल दिया गया, रुक जाओ इसके बारे में तो मैं बात करता हूं. आप लोग सोचोगे कि बाद में बात करने क्यों, कैसे रुक गया, क्या हो गया. तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यही है क्योंकि मेकर्स गेम ही यही बना रहे हैं. निक्की तंबोली को जानवी धोखा देगी, 101% देगी, बट लेकिन अभी नहीं देगी, थोड़ी सी देर बाद देगी. और पीठ पीछे क्या बात हुई है, ये बात इसलिए भी नहीं बताई निक्की को क्योंकि इनका ग्रुप जो है ये अभी से ही अगर ये तोड़ देंगे तो भाई 50 दिन के बाद क्या होगा. क्योंकि यूजुअली दोस्तियां जो हैं 50 दिन बाद तोड़ती हैं, जैसे कि सिद्धार्थ और आसिम, अगर आपको याद होगी बात तो. खैर, वैसे मूविंग ऑन, यहां पे मुझे ऐसा लगा कि जानवी की ओवर एक्टिंग चल रही थी. हाँ सर, क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया सर. और उसके बाद जानवी को लग गया, जानवी को पता चल गया कि भाई मेरे अगर निक्की, क्योंकि निक्की उसके लिए सीढ़ी है. मैं अगेन और बार बार ये बात बोलता हूं, निक्की जानवी के लिए सीढ़ी है. और निक्की जानवी की अगर बात की जाए तो जानवी जो है वो निक्की को यूज करके ऊपर बढ़ेगी ही बढ़ेगी, नो डाउट. हालांकि निक्की भी कर रही है और ये बात जो है उसने बोली भी है, जानवी ने बोली भी थी बकायदा, जिसपे मैंने भी ये बात उठाई थी कि जानवी, अगर आपको याद है, अगर आप मेरे रिव्यूज को ध्यान से सुनते हैं तो मैंने ये बात बोली थी कि भाई जानवी जो है वो किसी के भी खेत, मतलब पाले की मेंबर नहीं है. अरबाज और वैभव चौहान के साथ रहती है, निक्की की बुराई करती है. निक्की के साथ रहती है, वैभव और अरबाज की बुराई करती है. तो भाई ये लड़की का एक्चुअल में जो है बिचिंग का एक सबसे अच्छा गेम है, एक्सपीरियंस है. और ये गेम खेल रही है, वो नो डाउट वो खेल रही है, वो उसका गेम है. मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ठीक है ये गेम अच्छा है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप अपनी बातों को ओन अप करो. यू हैव टू ओन योर शिट, राइट. यहां पर जानवी जो जिस तरीके से जो है एकदम सकपका जाती है, वो एक्चुअल में इसलिए सकपका जाती है कि भाई अगर मेरा मुद्दा खुला, अगर मेरे ये हुआ, निक्की मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, और अगर टॉप में जाना है जानवी को, उसको निक्की के साथ चिपक कर रहना पड़ेगा, उसको निक्की के साथ चिपक कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा. क्योंकि निक्की एक्सपीरियंस है, क्योंकि निक्की ने गेम देखा है, निक्की को पता है. और अगर निक्की अगर ये बार बार बोलती रहेगी मैं तो पहले ही बोल रही थी मैं नहीं आना चाहती, मैं तो पहले ही बोल रही थी मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, तो निक्की इसके चलते भी आउट हो सकती है. मुझे ऐसा लगता है जहां पे उसको जो है निकाल देंगे बिग बॉस, कुछ ना कुछ गेम करके टॉप तक लेकर जाएंगे, नो डाउट. लेकिन वो याद है आपको, जैसे निमृत को निकाला था या फिर जैसे कटारिया को निकाला था बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में, तो वैसे ही शायद मुझे ऐसा लगता है कि निक्की को भी ना निकाल दे ये लोग, क्योंकि अभी गेम जमाना है.
इन लोगों को अगर हाईएस्ट टीआरपी चाहिए तो निक्की उनके लिए बेस्ट है। और कल आप देख सकते हैं कैसे निक्की वर्सेस अंकिता, निक्की वर्सेस डीपी दादा, निक्की वर्सेस पैडी भैया हो गए। लेकिन पैडी भैया ने जो मुंह बंद कराया, पैडी दादा ने जो मुंह बंद कराया, ज्यादा नहीं बोलने का। अंकिता ने जो बोला है, तेरे जैसी बहुत लड़कियां देखी है मैंने, मुंह उठा के चली आती है। भाई मैं तो भाई मान गया, मुझे ऐसा लगा कि भाई मजा ही आ गया देखकर, एकदम आत्मा तृप्त झाली। खैर निक्की की बात तो हम आगे करेंगे, लेकिन जानवी की बात करते हैं। फिर देखो अगेन, जानवी का अगर ब्लड प्रेशर लो या व्हाटएवर जो भी हुआ था उसको बिग बॉस के घर, जहां पे वो हॉस्पिटल गई थी वो, और वहां पे भी रो रही थी क्योंकि उसकी पोल खुलने वाली थी, तो मेकर्स ने यही सोच के, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी पोल नहीं खोली है, उसको गेम में आगे बढ़ना है, इस वजह से अभी वो और संघर्ष करेगी, संघर्ष कर कर वो आगे बढ़ेगी, ऐसा देख के लग रहा है। उसके बाद शायद कुछ एपिसोड्स के बाद जो है ये वाली चीजें निक्की को बता दी जाएंगी, ऐसा देख के लग रहा है। कुछ एपिसोड्स का, कुछ 2 हफ्तों के बाद, 3 हफ्तों के बाद, मुझे लगता है 10 हफ्ते के बाद शायद हो सकता है ये जो है चीजें सामने आ जाए। इसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा तो जानवी पूरा नाटक किस लिए कर रही थी, अगर आपने देखा होगा, जानवी जो है नाटक इसलिए भी आपने साफ तौर पे नोटिस किया होगा कि जानवी ना बेहोश होने की एक्टिंग करती है, ठीक है, बेहोश हो जाती है, फिर उसके बाद वहां पे डॉक्टर उसको कंसोल करते हैं कि दैट्स द स्पिरिट, नहीं मैं खेलूंगी। अरे किसी का अगर ब्लड प्रेशर लो हुआ है या फिर अगर आपको थोड़ी सी भी अंदर बीमारी हुई है, बट दैट डजंट मीन कि आप जो है डांस करने लग जाओ मंजुलिका बन के, भैया जो कह ढारी है वो। मैं कहा कि ये सीरियसली अभी हमने इसको बेहोश देखा था और अभी ये इस तरीके से आ गई। वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट है। और स्लो क्लैप्स फॉर जानवी, क्या एक्टिंग करती है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रही है। ये वाला तो जानवी के लिए ही होना चाहिए। इन बिटवीन अभिजीत सावंत और अरबाज, इन दोनों की बात कर लेते हैं। अरबाज ने एक मुद्दा पकड़ लिया है निक्की के दिल में जगह बनाने का, वो ये है कि तू अभिजीत को ज्यादा सपोर्ट करती है और मुझे नहीं करती है, उसको अप्रिशिएट करती है, उसकी चीजें रखती है, मेरे को नहीं करती है। मैं अगेन लिख कर दे रहा हूं ये बात, अरबाज इन्हीं बातों को लेकर निक्की को आगे और बोलने वाला है, और निक्की भी जानबूझ के अभिजीत को सपोर्ट करेगी और वो अरबाज को जलाएगी, और यही जो है इनकी कहानी को आगे लेकर जाएगा। अभी इस वक्त आप लोगों ने देखा होगा टाइटल कैसे शिफ्ट हुए हैं। जो आपका ये मजनू का टाइटल था वो एक्चुअल में अरबाज का था, राइट, लेकिन वैभव चौहान ने ये बहुत ही शातिर तरीके से अपने ऊपर ले लिया। हम सबको पता है वैभव ने 3 एंगल वाला शुरू हो गया था, आर्या, वैभव और इरीना, राइट। यहाँ पे उसने बहुत ही शानदार तरीके से आर्या को साइड किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आर्या के साथ अगर वो लव एंगल बनाएगा तो उतना भी नहीं चलेगा, राइट। और उसने जो है जानबूझ के इसके साथ किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर फॉरेनर्स जो है यार, आज भी हम लोग ऐसी मेंटालिटी के हैं कि अगर कोई फॉरेनर है, कोई गोरी चमड़ी वाली है या वाला है, वो अगर मराठी या हिंदी बोले ना, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह खूब छान, खूब छान, खूब छान, मतलब खूब आवड़ते। तो ये ऐसा होता है, राइट, ये देखने को मिलता है। अगेन मैं कहना चाहूंगा तो वैभव ने इसी बात का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, और दिस इज द मेन रीजन, दैट्स व्हाई वैभव जो है यहाँ पे इरीना के साथ लव एंगल बनाएगा, और इनका एक्चुअल में चल रहा है। मेरे गुप्तचरों ने, जिन्होंने बताया था आपको, सबसे पहले मैंने ही बताया था, अगर आपको याद होगा, कि कौन इविक्ट नहीं हुआ है और कौन बॉटम में है, ये सब मैं आपको बता रहा हूं। मैं और भी सेट से जुड़ी हुई अपडेट जो है वीडियोस में डालूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जय महाराष्ट्र। अच्छा, अब दोस्तों यहां पर एक चीज अगर आप लोगों ने देखी होगी तो ये सब तो हुआ था, इसके साथ साथ है ना, रितेश देशमुख जो है एक बात बोलते हुए नजर आए कि यही नॉमिनेशन आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे, राइट। और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जनता का मूड भी बता दिया है। देखो महाराष्ट्र की जनता साफ तौर पे घनश्याम को पसंद नहीं कर रही, लेकिन शो के कंटेंट के हिसाब से घनश्याम जो है वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग वन है। लेकिन वहीं अगर बात करें निखिल की, तो निखिल इज डूइंग नथिंग। सूरज भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, सूरज को मेकर्स पुश कर रहे हैं वक्त दर वक्त पे। आज सबसे पहले उसका नाम लेने का सबसे बड़ा मेन रीजन ही यही था कि सूरज को दिखाना कि वो उसका दबदबा है, सूरज के झाड़ू वाले मुद्दे को इतना ऊपर लेकर आना, ये बात है, सूरज को अप्रिशिएट करना वो जरूरत है, क्योंकि सूरज दबा हुआ है। लेकिन सूरज जब खेलता है, चाहे वो निक्की के साथ हमला करके, उसने याद है आपको जब निक्की के साथ लड़ा था वो पिछले हफ्ते, या फिर इस हफ्ते जो गया है उसने वैभव के साथ जो है, वैभव ने उसको बोलता तेरा सर्वर फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन फिर भी स्टिल वो डटा रहा। सो दिस इज द मेन रीजन, मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली, कि सूरज को इसलिए ये प्रमोट कर रहे हैं आगे बढ़ा, और प्लस सूरज की सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग है, सूरज चलता है ऐसा देख के लग रहा है दोस्तों, राइट, यू गेट इट। अब दोस्तों ये सब तो चीजें हुई, इसके साथ साथ जो है हमने देखा कि हैशटैग वाला था सीजन, यहां पर अक्षय कुमार साहब आए थे, खूब मस्ती मजाक हुआ था,
और ओवर एंड ऑल देखने में लगा कि हाँ ठीक है, बहुत सा धक्का जो है, ऑफ कोर्स रितेश देशमुख साहब के सामने कभी गलत मत बोलना तुम, क्योंकि अगर तुम गलत बोलोगे तो देख लो तुम्हारा हाल जानवी की तरह हो जाएगा। जिस तरीके से जानवी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश कर रही थी, उसकी तो 9 2 11 बजा दी रितेश देशमुख ने, और मुझे यह देखकर एक्चुअली में मजा आया। इन बिटवीन खेल की बात करें तो खेल बदलेगा। निक्की को जो है, निक्की के अंदर पता नहीं अभी क्या हो गया है कि मैं खेल में और दूं करके, तो वो लड़ने बैठी है क्योंकि सामान वामान का कुछ हिसाब किताब हुआ होगा। खैर, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा भावचार धक्का, और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है। चला मित्रांनो, बाय बाय, चलता हूं आणि हसत राहा, मजेत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। सब्सक्राइब करा राहुल भोज व्लॉग्स, कमेंट सेक्शन में मध्ये लिंक मौजूद आहे। बाय बाय।